जिन्नात वो जो आईने के उस पार रहती थी। कहते हैं आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, कभी कभी वो भी दिखा देता है जो इस दुनिया का नहीं होता। मेरे दादा कहा करते थे, रात के 12 बजे के बाद अगर आईने के सामने देर तक खड़ा रहा तो दूसरी तरफ कोई तुझे देखना शुरू कर देता है। मैं हंस देता था इस बात पे। मुझे लगता था ये सब गांव की अफवाहें हैं, लेकिन जिस रात मैंने आईने में अपनी परछाई को मुस्कुराते देखा और वो मुस्कान मेरी नहीं थी, उसी रात मेरी जिंदगी बदल गई। मैं शहर से गांव वापस आया था। दादी की तबीयत खराब थी। घर के पीछे वाला पुराना कमरा कई सालों से बंद पड़ा था। वही कमरा मुझे मिला। कमरे में एक टूटा हुआ आईना था जिस पर मोटी धूल जमी थी। आईने के किनारे पर काले धागे बंधे हुए थे और ऊपर कुरान पाक की पुरानी आयत टंगी थी। मैंने जैसे ही आईने को साफ किया, कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई और बल्ब एक पल को झपका। मुझे लगा शायद करंट का प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसी रात जब मैं आईने के सामने खड़ा हुआ, मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। रात के करीब 12:17 बज चुके थे। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। मैं आईने में अपना चेहरा देख रहा था। तभी मेरे कान के पास एक औरत की धीमी आवाज आई, मत देख, पीछे मत देख। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज बिल्कुल मेरे कान के अंदर से आई थी। मैंने आईने में देखा, मेरे पीछे कोई नहीं था, लेकिन आईने में मेरी परछाई देर से हिल रही थी। मैंने हाथ उठाया। मेरी परछाई ने एक पल बाद हाथ उठाया और फिर आईने में मेरी परछाई मुस्कुरा दी, जबकि मैं नहीं मुस्कुरा रहा था। सुबह मैंने दादी को सब बताया। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। दादी ने कांपती आवाज में कहा, उस कमरे में मत जाया कर, वहां जिन्नात रहती है। 30 साल पहले एक लड़की ने उसी कमरे में फांसी लगाई थी। कहते हैं मरने से पहले उसने आईने से बातें की थी। दादी ने मेरे हाथों में तावीज़ दिया और कहा, अगर फिर आवाज आए तो अल्लाह का नाम लेना और आईने में मत देखना। उस रात मैं जानबूझकर आईने के सामने खड़ा हुआ। मन में डर था, लेकिन उससे ज़्यादा जिज्ञासा थी। 12 बजते ही कमरे का बल्ब बुझ गया। आईना अंदर से चमकने लगा। आईने के अंदर एक औरत का चेहरा उभरा। आंखें काली, बाल चेहरे पे चिपके हुए, गर्दन अजीब सी टेढ़ी थी। उसने कहा, मैं यहाँ अकेली हूँ, तू भी यहाँ अकेला है। मेरे पैर जड़ हो गए, मैं भाग नहीं पाया। आईने से एक हाथ बाहर निकला, लंबी उंगलियां, नाखून काले। जैसे ही उसने मेरी कलाई पकड़ी, कमरे में जोर से धमाका हुआ। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे कानों में अजान की आवाज गूंज रही थी।
आंख खोली तो आईना टूट चुका था। आईने के टुकड़ों में वो औरत अलग अलग टुकड़ों में दिख रही थी। उसकी आवाज़ अब बदल चुकी थी, भारी और बहुत ज़्यादा डरावनी हो चुकी थी। तू मेरा रास्ता बन गया है, अब मैं तेरी दुनिया में आ सकती हूँ। मुझे समझ आ गया था वो लड़की नहीं थी, वो जिन्नात थी जो आईने को दरवाज़ा बनाकर इस दुनिया में आती थी। उसके बाद मेरे साथ अजीब होने लगा। मेरी परछाई मेरे बिना हिलने चलने लगी। कभी कभी मेरी आवाज़ बदल जाती। गांव के लोग कहते इस लड़के की आंखें बदल गई हैं। रात को मेरे मुंह से अजीब ज़बान निकलती। मुझे खुद याद नहीं रहता मैं क्या बोलता हूँ। गांव के मौलवी साहब आए। उन्होंने कमरे में दम किया। कमरा धुआं से भर गया। आईने के टुकड़े अपने आप हिलने लगे। अचानक दीवार पर वो जिन्नात का साया दिखा। उसने चीखते हुए कहा, ये अब मेरा है। मेरे अंदर से अजीब दर्द उठा। मुझे लगा मेरी रूह खिंच रही है। जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। कमरा सील कर दिया गया था। आईने के टुकड़े दफन कर दिए गए थे। सब बोले अब सब ठीक है। लेकिन आज भी जब मैं किसी आईने के सामने खड़ा होता हूँ, मेरा परछाई मुझसे पहले मुस्कुरा देती है। और कभी कभी आईने के अंदर से वही फुसफुसाहट आती है, मैं अभी कहीं नहीं हूँ। अगर तुम्हारे घर में पुराना आईना है तो रात के 12 बजे उसमें देर तक मत देखना, क्योंकि हो सकता है दूसरी तरफ कोई तुम्हें देख रहा हो।